हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो कल हमने पढ़ा था कि उत्तम पाठ्य पुस्तक और असेसमेंट। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इवोल्यूशन, मूल्यांकन, जो हमारा फॉर्मेटिव, समेटिव और सेल्फ और पेयर के बाद जो चीजें होती है उसे हम एवोल्यूट करते हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन शिक्षार्थी की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन की विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो दोस्तों जो हमारा मूल्यांकन होता है वो शिक्षार्थी जो लर्नर होता है उसकी क्षमताओं का आकलन करना होता है कि जो उसके जिसके उसमें गैप आया था उसका निदान हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर हम ऐसे जाने तो असेसमेंट और इवोल्यूशन क्या चीज़ होता है? असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? इन गोइंग, इज पॉजिटिविटी, इज इंडिविजुअल प्रोवाइडेड फीडबैक, कि जो दोस्तों आकलन हो रहा है, यानी जो जिसमें पॉजिटिव है और जिसमें प्रतिपुष्टि है। और अगर इवोल्यूशन को माने तो प्रोवाइडेड क्लोजर जो दोस्तों अंत में होता है, इज जजमेंट जो निर्णय होता है, इज अप्लाइंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड जो मानक हमारे होते हैं, और सो शॉर्ट फॉल्स दोस्तों क्या आपने पाया क्या खाया, क्या पाया और क्या खोया दोस्तों। तो इन दोनों को अगर हम देखा जाए दोस्तों, रिक्वायर किया जाए तो रिक्वायर क्राइटेरिया मेजर आर एविडेंस ड्राइवर, दोस्तों कि आपने जो लास्ट में जो आपके अंदर गैप थे, जो एसेस करते वक्त जो आपकी गैपिंग हो रही थी, उस जो टीचर को उसमें इम्प्रूव हुआ कि नहीं। आप एक जो लास्ट में आपका होता है टेस्ट, जैसे कि आपने सीटेट का एग्जाम दिया तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा उसी को हम इवेल्युएट करेंगे। तो दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? जो अधिगम की उपलब्धि में क्या करें, पता लगाना, जैसे कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही थी, कहाँ नहीं दिक्कत हो रही थी, उस चीज के बारे में पता लगाना ही क्या होता है आपका होता है कि इवोल्यूशन। उसके ऐसे आता है दोस्तों अधिगम मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य जो है दोस्तों, जैसे कि आप मूल्यांकन के कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते, कुछ गोल्स हो सकते हैं। तो क्या होता है? छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों को विकास की निरंतर गति देना, जो दोस्तों आपका विकास है, जो डेवलपमेंट उसकी निरंतर क्या होती है, गति देना, और छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों का पता लगाना। दोस्तों जो छात्र होते हैं उनमें कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ कुशलताएं, कुछ उनका इंटरेस्ट होता है। तो उन इंटरेस्ट को या उनकी योग्यताओं को या उनकी क्षमताओं या कुशलताओं को पता करना, और उसके ऐसे तो छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। दोस्तों जो आपने बोला ना कि छात्रों की जो कठिनाई हो रही है या जो उनको सीखने में कहीं वो असफल हो रहे हैं या उन्हें कोई भी चीजें नहीं आ रही है, तो उसको पता करके और उसकी अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनना। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बना, टीचर जैसे अध्ययन और अध्यापन जो है उसको एक्टिव बनाना दोस्तों, उसकी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को क्या करना है, प्रभावशाली बनाना है। तो दोस्तों इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। दोस्तों क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि रिलेटिव जो होता है विश्वसनीयता, जो रिजल्ट, वैलिडिटी क्या होता है, वैधता, मेजर जो मापन, अमानकता और व्यवहारिकता। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपको सीटेट का पीआरटी का एग्जाम देना, केवीएस पीआरटी का, तो आप क्या करेंगे, जो सीटेट का पीआरटी का जो फॉर्म पेपर बनेगा वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, और उसको पेपर को आप एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, तो जो भी आप एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। और जो उसका मेजर होगा यानी जो मापन होगा वो भी सबके लिए क्या होगा, एक सेम। मानकता क्या होगा कि जैसे कि आप लोग पेपर देते तो कभी कहते हैं ना कि कुछ पेपर इजी आया, कुछ डिफिकल्ट आया, तो दोस्तों कुछ उसमें मानकता होते हैं कि इतने % क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी आएंगे, इतने % क्वेश्चन जो होंगे वो डिफिकल्ट आएंगे। और व्यवहारिकता दोस्तों, व्यवहारिकता का मतलब होता है कि जैसे कि आपको जो चीज दी जा रही है उसको आप अपने लाइफ आप अपने जीवन से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे, उस चीज के बारे में आप कितना जान पा रहे हैं कि जैसे कोई चीज है तो आप उसको अपने लाइफ से जैसे कि आप अपनी लाइफ से इंटरेक्ट करके कोई चीजें देखते हैं तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको इसने तो एक एग्जांपल है फैन, जैसे कि मार्केट में कोई फैन बिक रहा है तो क्या होगा, कोई इंसान फैन बेच रहा है तो क्या कहेगा, सब लोग फैन लेके जाएंगे। अगर सबको फैन लेना है तो वो क्या होगा, सबके लिए फैन क्या होगा, समान हो गया। अब वो रिजल्ट क्या होगा, जैसे कि आप उस फैन को लेके आए, आपने उसको चलाया तो आपको रिजल्ट उसका और मेजर, जब आप चला रहे हैं नहीं चल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, मापन हो रहा है। अमानकता की जैसे कि आप चला रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका फैन हो गया। तो दोस्तों जैसे कि मूल्यांकन में क्या होगा, सबसे पहले कि उसकी उपलब्धि का पता लगाते हैं और उसको कहाँ कमी है उसका निदान करते हैं, और उस चीज और जैसे कि दोस्तों उसमें अंत में जो हमारा ऑब्जेक्ट मूल्यांकन होता है वो अंत में ही होता है।
और उसकी योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों का पता लगाया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक में दोस्तों ऑब्जेक्टिव, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी और मानकता एंड व्यवहारिकता। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो इवैल्यूएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।